हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित सामान्य हिंदी का टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि आपके हिंदी में कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने ग्रामीण परिवेश आपकी चैप्टर वाइज आपकी कंप्लीट करा दिया है। मॉडल टेस्ट पेपर आपके शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर रात 8:30 बजे हिंदी के फुल टेस्ट दिया जाता है जो कि सभी एग्जाम के हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या जो हम लोग 8:30 बजे पढ़ते हैं, क्या लेखपाल में भी यही प्रश्न आपके आते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या ज़रूरत है इस क्लास की, हम लोग 8:30 बजे ही क्लास में पढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पावक होता है, आग होता है, अनल होता है, लेकिन पवित्र नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, पवित्र अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि लेखपाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। लेखपाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर देखिए दिया है आपका एडजस्टमेंट और एक आपका अकाउंटेंट। तो देखिए आपने नाम सुना, अकाउंटेंट मतलब होता है लिखा पढ़ी, है ना। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर जिसका है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखपाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय होता है अकाउंटेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सही है। देखिए आ उपसर्ग, और उपसर्ग में आप देखेंगे तो क्या इसमें निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो क्या इसमें देख सकते हैं, नहीं, इसमें भी नहीं। तो आपका सिंपल सा आंसर आपका कौन सा यहाँ पर है, बी नंबर। देखिए आजन्म, आमरण, आगमन और आकर्षण में आ उपसर्ग आपको दिख रहा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पर्यावरण शब्द में कितने आपके उपसर्ग दिए हैं। पर्यावरण में उपसर्ग पूछा है, और अगर हम लोग पर्यावरण को तोड़ना नहीं जानेंगे तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो पर्यावरण का आपका जो इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या, ये आपका बनता है परिधन आवरण, ठीक है। क्या बनता है, परिधन आवरण बनता है। इसके हिसाब से परि और आपका यहाँ पर एक बार और टूटेगा तो आ उपसर्ग और निकलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो इसमें आपके दो उपसर्ग हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, दो उपसर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद बताइए। नमस्ते संधि का संधि विच्छेद बताना है। तो नमस्ते का होता है नमाधनते, क्या बनता है, नमाधनते होता है, जो कि ऑप्शन दिख रहा होगा डी वाला, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, नमाधनते हो जाएगा। ये विसर्ग संधि आपकी है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है। तत्पुरुष समास आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका दिया है नील गाय, तो देख सकते हैं नील गाय, यहाँ पर कह सकते हैं कर्मधारय होगा। वहीं पर आपका दिया है राजकुमार, तो राजा का कुमार अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं संबंध तत्पुरुष आपका है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास हमने आपको बताया था जिसके दोनों ही पद आपके कह सकते हैं प्रमुख होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रतिदिन में तो आपका हो नहीं सकता है, इसमें से आपका अव्ययी भाव है। चौमासा में आपका द्विगु समास हो जाएगा। वहीं पर आपका घी शक्कर अर्थात घी और शक्कर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, घी शक्कर में द्वंद्व समास है। वहीं पर अगर बात करें महादेव में, तो जहाँ पर महाशब्द लग जाता है हमने बताया था कि कर्मधारय होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त जो आपका अर्थ होता है कौन सा, तो अंक का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। देखिए अंक मतलब संख्या और अंक मतलब आपका गोद होता है। तो ऑप्शन आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है उत्थान शब्द का विलोम बताना है। और भाई उत्थान में है तो उसका पतन भी हो तो हो सकता है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर, उत्थान का विलोम पतन होता है। अगला प्रश्न आपका देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन से हैं। पुत्री के पर्यायवाची पूछा है। तो देखिए पुत्री में आपका तनुजा तो होता ही है ना। यहाँ पर भार्या तो आपका पत्नी का होता है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बेटी है, अचला है, वसुधा है, तो यहाँ पर ये भी गलत। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, तनया, आत्मजा, दुहिता और आपका तनुजा। ये जो आपके हैं 35 को ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी नहीं है।
यहाँ पर नहीं शब्द आपका दिया है, नहीं शब्द आपका दिया है। तो देखिए आपका मयंक होता है, कलानिधि होता है, हिमांशु होता है, लेकिन यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका आदित्य है ये नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट, ये चांद का समानार्थी आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो यहाँ पर सब कुछ जो जानता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं उसे? सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही पदक्रम आपका बताइए, किसका आपका है। तो सही पदक्रम आपको देखना है। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका देखिए कह रहा है देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। यहाँ पर अगर बी को हम लोग देखें तो राइट आंसर आपका 38 का हो जाएगा बी, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 39 नंबर में कह रहा है कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। और अगला है कि अनेक दर्शनीय स्थल कश्मीर में, ये तो होगा नहीं, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कश्मीर में जो आपके अनेक दर्शनीय स्थल है। अब दर्शनीय है तो दर्शनीय जो शब्द होते हैं वो आपके देखने योग्य तो होते ही है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित वाक्य का संदेह वाक्य के रूप में रूपांतरित करना है। याद रखिए यहाँ पर आपको रूल दे दिया है, मतलब आपको दे दिया है कि संदेह वाचक में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है मनीषा 10वीं में पढ़ती है, इसको आपको बताना है कि संदेहवाचक आपका कौन सा दिया गया है 40 नंबर में। तो देखिए 40 वाले में दिया है मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती, तो ये आपका निगेटिव तो हो नहीं सकता है। दूसरा है मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, इसका मतलब संदेह किस में दिख रहा है, बी वाले में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए सी वाले में क्या लगा है, तो भाई ये तो होगा नहीं, का शब्द लगा है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, ये संदेहवाचक वाक्य है। अगला है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा दिया है सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सहनशीलता की सीमा टूट जाना ये होता है सिर से पानी गुजर जाने का। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा। मुसीबत देखकर घबरा जाना, मुसीबत देखकर घबरा जाना। तो देखिए नाक पर धब्बा लगना ये तो होगा नहीं, 9-2 गिरा होना मतलब आपका भाग जाना होता है। दांतों तले उंगली दबा लेना, तो भाई दांतों तले उंगली दबाना कब करते हैं, जब आश्चर्य की बात होती है ना, मुसीबत के समय नहीं आप दबाते हैं। तो यहाँ पर जब नानी याद आती है ना, बोलते हैं ना नानी याद आ जाएगी, तो बोलते हैं मुसीबत देखकर घबरा जाना, नानी याद आ जाना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए सर्वनाम ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं, आपके जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था ये प्रश्न आपका पूछा गया था और बहुत बच्चे गलती करके आए थे, क्योंकि वो लोग संस्कृत भी पढ़े थे तो 3 लगा के आ गए थे। लेकिन याद रखिए हिंदी में वचन जो आपके होते हैं वो आपके कितने होते हैं, सिर्फ आपके 2 होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, तो भाई राजभाषा उसे कहते हैं जो आपके सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है पहला कि जिसका प्रयोग राजा करता है तो गलत हो जाएगा, साहित्य करते हैं ये गलत हो जाएगा, राष्ट्र करता है तो राष्ट्र के लिए भी नहीं करेंगे, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है वो आपकी राजभाषा होती है। डी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवैध पुत्र बोलेंगे, कुमारी सुत बोलेंगे, कन्या पुत्र या कानीन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है उसे हम लोग कानीन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में जो तक शब्द दिया है, जो तक शब्द दिया है ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य संबोधित कर रहा है।
तो देखिए यहाँ पर दिया है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपको पॉइंट दिया जा रहा है, सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, मतलब ये एक दोनों को जोड़ रहे हैं, अर्थात संबंध बता रहा है कि अगर सफलता आप करोगे तो आपको कह सकते हैं कि प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। मतलब ये जो आपका है ये संबंध का हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि समुच्चय तो हो नहीं सकता है, क्रिया विशेषण कह नहीं सकते हैं, विस्मयादि का कहीं चिन्ह भी नहीं लगा है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए शब्द बताना है, और जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जितेंद्रिय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जितेंद्रिय बोलते हैं। और अगला है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब होता है बहुत ज़्यादा आपकी बारिश होती है, और इसका मतलब कम बारिश के लिए बोलते हैं जब सूखा आ जाता है। तो सूखा जब आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनावृष्टि बोल देते हैं। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। मैं यह काम अपने आप, तो यहाँ पर देखो दिया गया है अपने आप, और जब आप शब्द होता है अपने के लिए, जब अपने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, निजवाचक। तो यहाँ पर आपके 25 प्रश्न सिलेबस के अनुसार आपके थे। आपको बताना है कितने प्रश्न आपने सही किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी क्लास रात 8:30 बजे चलती है, वो अगर आप टेस्ट लगातार कंटिन्यू रखते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको बता दिया है रात 8:30 बजे हिंदी की फुल टेस्ट होती है, लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं। ठीक है, हद से ज़्यादा आपके प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है। किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको हिंदी के इतने प्रैक्टिस सेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।